एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल एंड जय श्री राम। कैसे हैं आप लोग? वेलकम बैक वंस अगेन। मैं हूं साइमा पीरज़ादा एंड यू आर वाचिंग साइमा पीरज़ादा रिएक्शन चैनल। सो गाइस, आज की वीडियो होने वाली है पीओके के ऊपर। नाउ वी विल विन पीओके। अमित शाह जी की एक जो है वो पार्लियामेंट में स्पीच चल रही है। सो हम देखते हैं इस वीडियो को, क्योंकि आज 14 अगस्त है इन पाकिस्तान। एवरीबडी इज सेलिब्रेटिंग 14 अगस्त इंडिपेंडेंस डे। और लिटरली कैसे सेलिब्रेट करें मैं ये आपको ये एक्सप्लेन नहीं कर सकती। वो एक बाजे होते हैं, उसको बजा बजा के पों पों पों, तो इस तरह से 14 अगस्त सेलिब्रेट हो रही है, जो कि मुझे लगता है कि बहुत ही फजूल तरीका है 14 अगस्त सेलिब्रेट करने का। कोई यूनिक तरीका होना चाहिए, क्योंकि ये दिन बहुत सारे लोगों की जाने गई, बहुत सारे लोगों को जो है वो अपनी जगहें घर छोड़ना पड़ा। सो ये 14 अगस्त कोई खुशी का दिन नहीं है, ये एक बहुत ही दुख और तकलीफ का दिन है अगर हम समझें। बट हमारी न्यू जनरेशन ये बात समझने से मतलब समझने ही नहीं चाहती है। सो खैर गाइस, चलते हैं वीडियो की तरफ और रिएक्ट करते हैं। सो ये वीडियो कैसी लगती है वो आप कमेंट में बताइएगा एंड लाइक करके बताइएगा। सो चलते हैं वीडियो की तरफ। हियर वी गो। कि जब मैं सदन में जब जम्मू एंड कश्मीर राज्य बोला हूं, तब पाक ऑक्यूपाई कश्मीर और अक्साई चीन दोनों इसका हिस्सा है। दोस्तों, इस देश में बहुत से मुद्दे हैं, जैसे महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार। इन सब को लेकर हम सबकी राय अलग अलग हो सकती है, लेकिन इस देश में एक ऐसा मुद्दा है जिसको लेकर हर भारतवासी की एक ही राय है, और वो है कश्मीर का मुद्दा। ये एक ऐसा मुद्दा है जिसे लेकर भारत और पाकिस्तान में आज़ादी से ही विवाद चल रहा है, और 5 अगस्त 2019 के बाद, यानी जब से धारा 370 को हटाया गया है, तब से तो ये मामला और भी ज्यादा गर्म हो चुका है और पाकिस्तान बुरी तरह से बौखलाया हुआ है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ भारत के लोग इस कदम को पीओके हासिल करने की तरफ पहला कदम बता रहे हैं। लेकिन क्या हम सच में पीओके पर वापस कब्जा कर सकते हैं, और अगर हाँ तो कैसे? इस सब के अलावा एक जरूरी सवाल ये भी है कि क्या हमें ऐसा करना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं कि आखिर ये सारा खेल है क्या। आजादी से पहले कश्मीर में हिंदू राजा हरि सिंह का राज था। सबसे बड़ी बात तो ये है कि इस इलाके में मुस्लिम समाज के लोगों की संख्या सबसे अधिक थी। आजादी के वक्त अंग्रेजों ने तमाम रियासतों के लिए ये फरमान जारी किया था कि वो या तो भारत में विलय कर सकती हैं या पाकिस्तान में, और अगर वो दोनों में से किसी में भी विलय नहीं करना चाहती हैं तो वो स्वतंत्र रह सकती हैं। 1947 में बंटवारे के समय हरि सिंह ने भारत या पाकिस्तान में शामिल होने के बजाय स्वतंत्र रहने का फैसला किया। क्योंकि पाकिस्तान का जन्म ही धर्म की बुनियाद पर हुआ है, इसलिए तब से लेकर अब तक वो यही चाहता रहा है कि कश्मीर मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र है, इसलिए ये पाकिस्तान का हिस्सा रहे। इसीलिए पाकिस्तान ने कश्मीर में अपना कब्जा जमाने के लिए सेना भेज दी थी। अब सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर कश्मीर पाकिस्तान के पास पहुंचा कैसे। जब अंग्रेजों ने रियासतों को 3 ऑप्शन दिए, तो ऐसे में कश्मीर के राजा हरि सिंह और कश्मीर के आवाम में काफी कन्फ्लिक्ट हुए कि वो किधर जाएंगे। उसी वक्त महाराजा हरि सिंह ने किसानों पर कई तरह के टैक्स लगा दिए, जिससे कि लोगों के बीच में राजा को लेकर विद्रोह शुरू हो गया। लेकिन राजा ने अपनी पावर का इस्तेमाल करके उस विद्रोह को दबा दिया। रियासत के इस बर्तावे को लेकर जम्मू कश्मीर के पुंछ में लोगों ने अंदर से ही विद्रोह करना शुरू कर दिया, और कुछ ही समय में उन्होंने अंदर से पूरे डिस्ट्रिक्ट पर कब्जा कर लिया। और 3 अक्टूबर 1947 को वहां पर उन्होंने एक प्रोविजनल गवर्नमेंट स्टैब्लिश कर दी। पुंछ की खास बात यह है कि इसका बॉर्डर पाकिस्तान के रावलपिंडी से मिलता है। फिर आता है 21 अक्टूबर। इस दिन नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रांत के पश्तून ट्राइब पाकिस्तान के सपोर्ट से जम्मू कश्मीर पर कब्जा करने के लिए घुस गए। उन्होंने मुजफ्फराबाद और बारामूला को कैप्चर भी कर लिया, और वो अब श्रीनगर से महज 32 किलोमीटर दूर थे। ऐसे में 24 अक्टूबर को राजा हरि सिंह ने गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल से मदद मांगी।
लेकिन सरदार पटेल ने उनकी मदद के लिए इनकार कर दिया, ये बोलकर कि भारतीय सेना आपकी मदद सिर्फ तब ही कर सकती है जब आप भारत का हिस्सा होंगे। हरि सिंह की हालत काफी खराब हो चुकी थी और वो समझ चुके थे कि अब अगर हम भारत में विलय नहीं करते हैं तो अपनी रियासत से भी हाथ धो बैठेंगे। इसे देखते हुए 26 अक्टूबर को महाराजा ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन कर दिया। फिर सरदार पटेल ने अपनी आर्मी श्रीनगर भेज दी और इंडिया पाकिस्तान में जंग शुरू हो गई। इंडियन आर्मी ने पाकिस्तान फोर्सेस को बैकफुट पर लाकर खड़ा कर दिया। 1 जनवरी 1948 को तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने कश्मीर समस्या का समाधान निकालने के लिए संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूनाइटेड नेशन से हस्तक्षेप की मांग की। इस पर संयुक्त राष्ट्र ने अप्रैल में रेजोल्यूशन 47 पास किया और दोनों देशों के बीच सहमति बनाने की कोशिश की और फिर सीज फायर की बात कही। साथ ही यूएन ने भारत और पाकिस्तान दोनों से अपनी सेना कश्मीर से कम करने के लिए कहा। इसके अलावा कश्मीर आवाम से वोट करने की बात कही कि वो किसके साथ रहना चाहते हैं, लेकिन पाकिस्तान ने कभी अपनी सेना वापस नहीं की, जिसकी वजह से वोटिंग कभी हो ही नहीं पाई। इसके बाद 1949 में कराची एग्रीमेंट साइन हुआ और सीज फायर लाइन बनाई गई, जो कि आज की डेट में लाइन ऑफ कंट्रोल है। और इस तरह से पाकिस्तान ने पीओके, जो कि पूरे कश्मीर का 30% हिस्सा है, उस पर कब्जा कर लिया था। अब पाकिस्तान ने इसे 2 हिस्सों में बांटा हुआ है, जिसमें पहला है पाकिस्तान कंट्रोल्ड कश्मीर और दूसरा है गिलगिट बाल्टिस्तान। अब ये समझते हैं कि भारत और पाकिस्तान के लिए कश्मीर इतना अहम आखिर है क्यों? कश्मीर पाकिस्तान के लिए एक नहीं बल्कि कई मायनों में अहम है। पहला है प्रतिष्ठा की लड़ाई। कश्मीर पाकिस्तान के लिए प्रतिष्ठा की लड़ाई बन चुका है। वो किसी भी कीमत पर वैश्विक जगह में हार स्वीकार नहीं करना चाहता है। दूसरा है आतंकवाद को छिपाने की जगह। अब पूरी दुनिया में पाकिस्तान एक टेरर स्टेट के तौर पर जाना जाता है। कश्मीर के जिस हिस्से पर पाकिस्तान का नियंत्रण है, वहां से आतंकी गतिविधियों को चलाना आसान है। इसलिए पाकिस्तान नहीं चाहता है कि ये हिस्सा भारत को चला जाए। जितने भी पाकिस्तानी आतंकियों के अड्डे हैं, वो सब पीओके में स्थित हैं। हिजबुल मुजाहिदीन, लश्कर तैयबा, जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट आदि तमाम आतंकी संगठन अपने आतंकी गतिविधियों को छुपाने के लिए कश्मीर की आज़ादी की बात करते हैं। तीसरा है धार्मिक जिहाद। पाकिस्तान लगातार ये दलील देता रहा है कि भारत कश्मीरियों के साथ बुरा व्यवहार करता है, इसलिए कश्मीरियों को बचाने के लिए पाकिस्तान लड़ाई लड़ रहा है, जबकि हकीकत इससे बिल्कुल उलट है। कश्मीर में धार्मिक जिहाद को बढ़ावा देकर भारत को अस्थिर करने व कट्टरता और इस्लाम को बढ़ावा देने के लिए पाकिस्तान इस पर अपना दावा जता रहा है। चौथा, चीन के साथ कनेक्टिविटी। दरअसल चीन पाकिस्तान का परम मित्र समझा जाता है। पाकिस्तान को हर तरीके की मदद चीन की ओर से मिलती है। इसे यूं समझें कि भारत को अस्थिर करने के लिए चीन की ओर से पाकिस्तान की मदद की जाती है। पीओके के जरिए पाकिस्तान और चीन का जमीनी स्तर से जुड़ाव है। दोनों देश सीधे सीधे भारत के खिलाफ रणनीति बना सकते हैं। इसका ताज़ा उदाहरण BRI और OBOR प्रोजेक्ट है, जो कि पाकिस्तान से होकर गुजर रहा है। इस पर भारत ने आपत्ति भी दर्ज कराई है। यदि पीओके पर पाकिस्तान का दावा खत्म हो जाता है तो चीन और पाकिस्तान के बीच दूरियां बढ़ जाएंगी, जो कि पाक के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। अब ये तो हो गई पाकिस्तान की बात। अब हम ये समझते हैं कि भारत के लिए कश्मीर इतना ज़रूरी क्यों है। कश्मीर को भारत का मुकुट कहा गया है। आज़ादी से ही कश्मीर भारत का अभिन्न अंग रहा है। हालांकि अब बदले हुए हालात में ये जानना ज़रूरी है कि कश्मीर भारत के लिए इतना अहम क्यों है। इसके एक नहीं कई अहम मायने हैं। सबसे पहला है आंतरिक सुरक्षा। भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए कश्मीर बहुत अहम है, क्योंकि जिस हिस्से पे पाक का कब्जा है उसमें आतंकवादियों का ठिकाना है, जो भारत को अस्थिर करने और विकास की गति को प्रभावित करने के लिए काम करता रहता है। इससे निपटने के लिए जरूरी है कि पूरे कश्मीर पर भारत का नियंत्रण हो। दूसरा है सेंट्रल एशियाई देशों से जमीनी संपर्क। भारत के विकास के लिए जरूरी है कि सेंट्रल एशियाई देशों के साथ जमीनी संपर्क बना रहे। मौजूदा परिस्थिति में ऐसा नहीं है। दरअसल अफगानिस्तान के रास्ते भारत बाकी सेंट्रल एशियाई देशों से सीधा जुड़ सकता है, लेकिन अभी के हालात के मुताबिक ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि कश्मीर के जिस हिस्से से अफगानिस्तान की सीमा सटती है वो पीओके में पड़ता है। इसलिए भारत वहां के देशों के साथ अभी हवाई संपर्क में है। भारत अब तक नाकाम क्यों रहा? ये तो हो गई दोनों देशों की जरूरत की बात, लेकिन पहले अब ये समझते हैं कि आज़ादी के 74 साल बाद भी हम कश्मीर को लेने में नाकाम क्यों रहे हैं। आखिर भारत सैन्य बल और राजनीतिक तौर पर ताकतवर होते हुए भी कश्मीर समस्या का समाधान करने में क्यों सफल नहीं हो सका है?
क्यों नहीं अब तक पीओके को वापस ले सका है भारत, और फिर आपको साथ ही बताएंगे कि हम अब कैसे कश्मीर को ले सकते हैं। इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं, पर सबसे बड़ी बात जो है वो है अंतर्राष्ट्रीय संबंध और दबाव। भारत अब विकसित देशों की श्रेणी में आने को दस्तक दे रहा है, और ऐसे में पाकिस्तान पर सैन्य दबाव बनाकर पीओके को हासिल करने का जोखिम वो कतई नहीं उठा सकता है, क्योंकि इससे वैश्विक बिरादरी में एक नकारात्मक संदेश जाएगा और फिर विश्व के कई देशों के साथ भारत के संबंध खराब हो सकते हैं। दूसरा कारण ये हो सकता है कि भारत की आंतरिक राजनीति इस पर हावी रही है। कश्मीर मुद्दे के समाधान के बजाय इसका सियासी फायदा कैसे उठाया जाए, इस पर भारत के राजनीतिक दलों का जोर रहा है। लिहाजा हर चुनाव में कश्मीर का मामला छाया रहता है, लेकिन समाधान की दिशा में हम आगे नहीं बढ़ सके हैं। तीसरा कारण ये भी हो सकता है कि कश्मीर समस्या के समाधान के लिए किसी तीसरे पक्ष का हस्तक्षेप भारत को स्वीकार कतई नहीं है। भारत चाहता है कि कश्मीर समस्या का समाधान द्विपक्षीय वार्ता के जरिए ही किया जाए, लेकिन पाकिस्तान इस मामले को बार बार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उठाकर भारत के मंसूबों पर पानी फेर देता है। कैसे भारत ले सकता है पीओके? दोस्तों, ये तो हम सब जानते हैं कि पीओके में रहने वाले लोग वहाँ की सरकार और पाकिस्तान के रवैये से बेहद नाराज रहते हैं। ऐसे में भारत इस चीज़ का फायदा उठा सकता है। हम एक पीओके रेफ्यूजी ग्रुप बनाकर उन लोगों की आवाज़ बन सकते हैं और पाकिस्तान का असली चेहरा दुनिया के सामने ला सकते हैं। साथ ही इससे पीओके पर भारत का स्टैंड भी मजबूत हो जाएगा। दूसरा, जम्मू एंड कश्मीर के लेजिस्लेटिव असेंबली में 24 सीट वो हैं जो पीओके के लिए हैं, लेकिन वो हमेशा से ही खाली पड़ी हैं। जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 के तहत जब तक पाकिस्तान इस इलाके को खाली नहीं कर देता, तब तक ये सीट खाली ही रहेंगी। ऐसे में हम इस लॉ को अमेंड यानी बदल कर पीओके का पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन भी ला सकते हैं, क्योंकि जो हमारा रिफ्यूजी ग्रुप होगा वो वहाँ के लोगों को इसके लिए तैयार कर सकता है। साथ ही गिलगिट बाल्टिस्तान के लोग खुद को निगलेक्टेड फील करते हैं। इसकी बड़ी वजह ये है कि उन्हें अब तक पाकिस्तान में पूरी तरह से मिलाया नहीं गया है। इसी के साथ वहाँ डर का माहौल भी है, क्योंकि पाकिस्तान कश्मीर का एक बड़ा हिस्सा पहले ही चाइना को गिफ्ट कर चुका है। तो ऐसे में उन्हें पाकिस्तान पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है कि वो कब कश्मीर चाइना को दे दे। इसके साथ ही हमें ये भी करना होगा कि पीओके रिफ्यूजी को भारत में रहने के लिए जगह दे दे, और साथ ही चाइना को भी OBOR यानी वन बेल्ट वन रोड और CPEC के लिए मदद का भरोसा दे। तो हम एक तीर से दो शिकार कर सकते हैं। तीसरा तरीका हो सकता है वाया अफगानिस्तान। जी हाँ, इस वक्त अफगानिस्तान में तालिबान कब्जा कर रहा है, क्योंकि अमेरिका वहां से अपनी आर्मी वापस बुला रहा है। इससे भारत को भी अपने 22,000 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट पानी में जाती दिख रही है। तो ऐसे में अफगानिस्तान फोर्सेस को अपनी आर्मी का सपोर्ट देकर भारत तालिबान को वहां से खदेड़ सकता है, और फिर हम दोनों तरफ से पाकिस्तान को घेर कर पीओके को वापस ले सकते हैं। चौथा है नो फर्स्ट अटैक पॉलिसी। दोस्तों, वैसे तो ये वो पॉलिसी है जिसकी वजह से भारत आर्मी अटैक करके पीओके को वापस नहीं ले पा रहा है, पर अगर पाकिस्तान पहले हमला करता है तो हम आसानी से उसे हरा सकते हैं और पीओके को वापस ले सकते हैं। अब आता है सबसे बड़ा सवाल, क्या हमें इस तरह से अभी पीओके को वापस लेना चाहिए? हमारे हिसाब से हमें अभी ऐसा नहीं करना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि इस वक्त इंडिया अपने डिफेंस बजट का लगभग 56% आर्मी पर खर्च करता है, जिसका ज्यादातर हिस्सा कश्मीर में ही खर्च होता है। ये सारा खर्च पाकिस्तान सपोर्टेड टेररिस्ट और कश्मीरी इंसर्जेंट्स के खिलाफ लड़ने में काम आता है। ऐसे में अगर हम अभी पीओके को आर्मी की मदद से कैप्चर करते हैं तो इसका इम्पैक्ट हमारी इकोनॉमी पर बहुत बुरा पड़ सकता है, जो कि इस वक्त वैसे भी काफी बुरे दौर से गुजर रही है। इस बात से तो हम सब वाकिफ हैं कि पीओके वाले एरिया में कई मिलिटेंट ग्रुप पाकिस्तान की मदद से ऑपरेट करते हैं। अगर हम पीओके पर कब्जा कर लेते हैं तो अभी हमें उनसे भी फिर डायरेक्ट ही डील करनी पड़ेगी। इसलिए आर्टिकल 370 हटने के बाद पहले हमारा फोकस कश्मीर को डेवलप करने और वहाँ पर जॉब्स और एजुकेशन पर होना चाहिए, जिससे कि हम वहाँ के लोगों का सपोर्ट गेन कर सकें, और वहाँ के लोगों का सपोर्ट मिलने के बाद हम पीओके को इजीली वापस ले सकते हैं। तो दोस्तों, ये तो था हमारा नजरिया। आपको क्या लगता है कौन सा तरीका ज्यादा सही है, और आपके हिसाब से किसी और तरीके से भी? जिसमें भारत जो है वो कश्मीर को जो है वो हर हाल में अपनी अंडर में रखना चाहता है। जाहिर सी बात है, 1947 से अब तक भारत के पास ही है कश्मीर। एंड 370 हटने के बाद काफ़ी बवाल भी बचा, शोर भी हुआ कि 370 क्यों हटा दिया गया, दोबारा से लगा दिया जाए। 370 की वजह से ना लगाने की वजह से, मतलब हटाने की वजह से पाकिस्तान ने
जो चीनी का और कपास और ये सारी चीज़ों का जो एक ट्रेड दोबारा स्टार्ट होने वाला था, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का भारत से जो पाकिस्तान ने लेना था, वो भी बंद कर दिया दोबारा से। मतलब वो होते होते डील दोबारा से बंद हो गई, वरना इससे अमन हो सकता था। तो इससे आइडिया होता है कि पाकिस्तान और भारत के बीच में जो मेन इशू है वो कश्मीर का ही है, एंड टेररिज्म भी है, लेकिन कश्मीर एक मेजर इशू है। क्योंकि जब भी बात की जाती है कश्मीर के ऊपर बात की जाती है, कश्मीर के ऊपर 370 ना हटना मतलब हटाने की वजह से, उसको दोबारा ना लगाने की वजह से पाकिस्तान ने जो है वो पहले तो कहा था ठीक है हाँ आप चीनी वगैरह हम आपसे लेंगे, फिर उसके बाद इन्होंने वो भी बंद कर दिया। सो कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि मेजर इशू ही यही है। सो महाराजा हरी सिंह जो हैं उन्होंने उस टाइम पर पहले तो उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया। उनका फैसला सही था कि पाकिस्तान एक मुस्लिम कंट्री है और हमारे यहाँ पर जो है वो हिंदू भी रहते हैं, सिख भी रहते हैं, सो उन लोगों के लिए ये मसला हो जाएगा। तो उन्होंने बेहतरीन समझी कि वो एक अलग अपना बनाकर रहे सिस्टम। लेकिन उसके बाद जो हमें देखने को मिला, फिर उसके बाद जब पाकिस्तान ने वहाँ पर जल्दबाजी की, और आई थिंक यही पाकिस्तान की गलती थी, और यहाँ पर ही पाकिस्तान के उस टाइम पर जो पॉलिटिक्स कर रहे थे उन लोगों ने उस टाइम पर ये चीज़ को जहन से सोचा नहीं, दिमाग से नहीं सोचा, बस एक जज्बाती तौर पर, वैसे भी हम बहुत ज़्यादा जज्बाती लोग हैं, जज्बात में आकर बहुत कुछ कर जाते हैं और बाद में हमें रियलाइज़ होता है कि हमने क्या पाया क्या खोया। लेकिन वो उस टाइम का जो वक्त था ना, वो वक्त बहुत कीमती था। इन लोगों ने उस टाइम पर अगर थोड़ा सब्र से काम लिया होता तो 100% कश्मीर पाकिस्तान के हैंड ओवर हुआ होता। लेकिन पाकिस्तान ने उस टाइम पर एक गलती कर दी कि वहाँ पर अपनी सेनाओं को भेज दिया, और जल्दबाजी में वहाँ पर जो है वो महाराजा हरी सिंह जो है वो उससे परेशान हो गए, उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं था। वो गए, उन्होंने जाके भारत से जो है वो इल्तिजा की। भारत ने फ़ायदा उठाया इस चीज़ का कि हाँ ठीक है हम आपकी मदद नहीं कर सकते, हाँ एक हाथ पे कर लेंगे अगर आप हमारे साथ ये करेंगे। और भारत ने दिमाग से और बहुत चालाकी और समझदारी से ये फैसला बात की, और उसका फ़ायदा भी हुआ उनको। और आज तक कश्मीर जो है वो उनके पास है, क्योंकि महाराजा हरी सिंह जो है उन्होंने कहा कि ठीक है आप लोगों को हैंड ओवर करता हूँ, बट आप जो हैं इन लोगों से हमारी जान छुड़ाएं। लेकिन उसके बाद फिर बहुत सारे हमने मामलात को भी देखा, काफ़ी लड़ाइयाँ हुई, झगड़े हुए, और खैर फिर उसके बाद जंगें भी हुई पाकिस्तान के साथ। 1947 एक वक्त ऐसा था जिसमें बहुत सारे लोगों ने जानें भी गंवाई, और उस टाइम के बाद से बहुत सारे लोग जानें गंवा ही रहे हैं। लेकिन फिर 1971 पर भी इन लोगों की बहुत सारी मसले मसाइल हुए। बांग्लादेश के अकॉर्डिंगली पाकिस्तान ने बांग्लादेश को भी नहीं संभाला, जो कि वो उनकी सबसे बड़ी गलती। मैंने आपसे कहा हमेशा वो जज्बाती होकर सोचते हैं, कभी भी वो सोचते नहीं है कि ये सही होगा कि गलत, बस वो जज्बात में आ जाते हैं। और यही सब जज्बात जो होते हैं ना, ये इंसान को ले डूबते हैं, जहाँ तक मुझे आइडिया है। बस वही हुआ। और अब जो है, अब जिस तरह से इंडिया का हम एक देख रहे हैं, सिस्टम देख रहे हैं, मतलब अमित शाह जी को देख रहे हैं, वो हो गया, पब्लिक हो गई भारत की काफ़ी पीओके को लेकर बहुत ज़्यादा वो सीरियस बैठी है। और मुझे लगता है कि आने वाले वक्त में भी भारत जो है वो इस चीज़ पर बहुत ज़्यादा जो है वो कंसंट्रेट कर रहा है, और माइट भी पॉसिबल है कि कुछ भी हो सकता है, कुछ कह नहीं सकते इसके बारे में, क्योंकि अभी तक तो यही देखने को मिल रहा है, समझने को मिल रहा है, हमें जानने को भी मिल रहा है। बाकी गवर्नमेंट देखते हैं क्या करती है। लेकिन सबसे बड़ी बात तो यार ये आती है कि भारत जो है वो इतना कुछ कर रहा है, ठीक है, भारत बहुत ज़्यादा सीरियस है इस मामले में कि उन्होंने पीओके को लेकर रहना है। और पाकिस्तान में भी हमने ये काफ़ी लोगों को देखा, पॉलिटिक्स को देखा है, बिलावल भुट्टो को देखा है, इमरान खान को देखो, जहाँ भी जाते हैं वो कश्मीर की बात कर रहे होते हैं कि कश्मीर हम लेंगे, वापस लेंगे, कश्मीर के लोगों पर जुल्म हो रहा है और ये सारी चीज़ें। सो मुझे ये लगता है कि भारत जो है इन सारी चीज़ों को जो है वो इतना सीरियस लेता नहीं है। लेकिन हाँ, उन्होंने ऐसा तो कुछ किया है ना जिससे पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान के लोग जो हैं वो इतने ज़्यादा मेंटली अब वो डिस्टर्ब हो चुके हैं, हर जगह पर यही बात करते हैं कश्मीर भारत
क्योंकि उनको लगता है कि कश्मीर पीओके उनके हाथों से चला जाएगा, मुजफ्फराबाद तक वो कब्जा कर लेंगे। मतलब बहुत सारी चीजें हमें सुनने को मिलती हैं। सो ये चीज हमें देखनी है कि पाकिस्तान जिन चीजों से डर रहा है, पाकिस्तान उसके लिए कर क्या रहा है। हर जगह पर जाकर सिर्फ एक ही बात करता है, कश्मीर पे हम कब्जा किया हुआ है भारत ने, कश्मीर ने ये किया हुआ है। मैं ये नहीं कह रही कि पाकिस्तान के खिलाफ बात नहीं करी, लेकिन मैं ये बात कहती हूँ कि पाकिस्तान हमेशा जज्बाती होकर क्यों सोचता है। पाकिस्तान को कुछ ऐसे स्टेप लेने चाहिए जिससे आप लोगों को कुछ हो फायदा, लेकिन पाकिस्तान सिर्फ ये बोल बोल कर, और उनके अंदर एक खौफ पैदा हो गया पाकिस्तान के अंदर। ठीक है, भारत ने अपनी समझदारी से फैसले लिए और आज भारत 71 साल मतलब 76 ईयर्स 76 साल हो गए हैं। सो पाकिस्तान कश्मीर जो है वो भारत के हैंड ओवर है और दे आर वेरी हैप्पी। एंड हमें कश्मीर के लोगों से पूछना चाहिए कि हाँ भाई आप लोग क्या चाहते हो। हम लोग क्यों उनको जबरदस्ती बोल रहे हैं कि आप लोग जो है वो हमारे पास आ जाएं, हमारे साथ रहें, क्योंकि हमारे पास जो टेरिटरीज हैं आई थिंक हमें उनको भी संभालना बहुत ज़रूरी है। उनको संभालें, उनका ख्याल करें और गरीब गुरबत से लोग जो मर रहे हैं उन लोगों का भी एहसास करें, एक महंगाई का एहसास करें। यार लोगों को ये चीज़ों की बहुत ज़रूरत है। पानी नहीं है कराची में और जगहों पर, हम लोगों के पास इतने वसाइल नहीं है, इकोनॉमी नहीं है। हम लोग अपनी कंट्री में जो ऑलरेडी हैं उन लोगों को ख्याल कर लें पहले। और दूसरा बात, जो लोग आना ही नहीं चाहते उनको हम बार बार क्यों बोल रहे हैं कि आ जाओ। ठीक है, अगर वो आना चाहते हैं तो उनको लेकर आओ, कोई सिस्टम करो, बोर्डिंग सिस्टम करो। उसके बाद जो है वो उनसे पूछो, हाँ भाई आपको कहाँ जाना है, कश्मीर भारत के साथ जाना है, जहाँ पर वोट ज्यादा होंगे, इलेक्शन भी ऐसे ही होते हैं, तो ये मामला ठीक है। बाकी अब यूनाइटेड नेशन में भी ये बात चलती है, लेकिन हमेशा पाकिस्तान हमेशा वहाँ जाके ये बात करता है भारत ने कब्जा किया हुआ है, 370 हटा दिया है, जुल्म हो रहा है वहाँ पे। भाई तो उसके लिए आप लोग कर क्या रहे हो? कुछ भी नहीं कर रहे। और अगर कश्मीरी लोग पाकिस्तान में नहीं आना चाहते तो हम उनको ज़बरदस्ती भी नहीं लेकर आ सकते। अगर वो भारत में नहीं जाना चाहते तो जाहिर सी बात है ज़बरदस्ती भी नहीं ले जा सकते। सो उसके लिए कोई ऑप्शन होना चाहिए। पहले उनकी राय तो देखो वो चाहते क्या है, और उसके बाद फिर इस पर डिस्कशन होनी चाहिए। लेकिन भारत में इतना कह दूँ कि भारत कश्मीर और पीओके इनको कोशिश में है कि वो एक कर दे। और मुझे लगता है कि इन फ्यूचर जैसे कि उन लोगों की स्टेटमेंट्स आते रहते हैं, तो और पाकिस्तानी जो पॉलिटिक्स के अंदर एक गहमा गहमी और एक खौफ डर आ गया है। जब देखो कुछ ना कुछ मीडिया में बोल ही रहे होते हैं। सो आई रियली थिंक के कुछ तो खिचड़ी पक रही है अंदर, तो माइट पीओके का कुछ ना कुछ तो होगा इन फ्यूचर में। सो खैर गाइज, आप ज़रूर बताइएगा अपना ओपिनियन, क्या होगा फ्यूचर में, आपको क्या लगता है। और जो है वो इंडिपेंडेंस डे भी है, कितने लोगों की जाने गई, ये भी जज्बाती हैं। आप देखें ना, जज्बात में आके पों पों बजाई जा रहे हैं। उनको इतना नहीं है कि कितने लोग इस दिन में मरे हैं, शहीद हुए हैं, कितने लोगों ने जाने गंवाई। और ये सिर्फ पार्टीशन को देख रहे हैं, ये नहीं देख रहे कि इस पार्टीशन में कितने लोगों ने अपने आप को मतलब जिंदगियां उनकी चली गई, उनकी खानदान इधर से उधर उजड़ गए, मर गए, पता नहीं है क्या हुआ। इतने लोगों का रेप हुआ जो कि बहुत ही ज़्यादा अनफॉर्चुनेट है। तो हमें इस चीज़ को देखना चाहिए, बजाय इसके कि हम ये बोलें हाँ पाकिस्तान आज़ाद हो गया, इंडिया बहुत जुल्म करता था, इंडिया बहुत मारता था, इंडिया मजहब के हिसाब से हम पे आज़ादी नहीं दी। भाई अभी भी तो लोग वहाँ पर मुसलमान रहते हैं ना, वो लोग भी तो आज़ादी से नमाज पढ़ते हैं, ईद मनाते हैं, हर चीज़ करते हैं। देखो जुल्म अगर होता है तो पाकिस्तान में भी होता है, हिंदू जो लोग हैं उनके ऊपर उनके मंदिर तोड़ दिए जाते हैं उनके ऊपर। सो भारत में भी अगर कहीं ऐसे सिनेरियो हो जाते हैं तो इट डजंट मीन के वहाँ के मुस्लिम जो है वो दे आर नॉट हैप्पी। उनसे पूछो, वो बोलेंगे हम बहुत खुश हैं भाई, हमें हर चीज़ की सहूलत है। पाकिस्तानी हिंदू से पूछो, वो बोलेंगे हम बहुत खुश हैं। भाई परेशानी कहाँ पर है? परेशानी यह है कि हम जो है माइनॉरिटीज जो है ना हमारी कंट्री की, उनको हमें उनके राइट्स देने हैं, दैट्स इट। हम पाकिस्तान में जो हिंदू लोग हैं उन लोगों को हमें रिस्पेक्ट देनी चाहिए, उनको ज़्यादा से ज़्यादा उनकी माइनॉरिटीज़ का एहसास करना चाहिए, उनके मंदिरों का एहसास करना चाहिए। ये सारी चीज़ों के ऊपर हमें फोकस करना चाहिए, बजाय इसके कि हम उनके मंदिर तोड़ें, उनको हम हर्ट करें, उनके मज़हब को हर्ट करें। दैट्स वेरी सैड। और
हम फिर अपने आप को नहीं देखते, हम फिर कहते हैं हाँ वो तो उन्होंने बाबरी मस्जिद तोड़ दी, उन्होंने ये कर दिया, हम ये भी तो देखें ना हम उनके मंदिरों के साथ क्या कर रहे हैं, हम भी तो मंदिर तोड़ रहे। हम चलो ये ना देखो हिंदुस्तान के मंदिर, वो तो पाकिस्तान के मंदिर हैं, पाकिस्तान में बने हुए हैं, पाकिस्तान के हिंदू जो नेशनैलिटी यहाँ पर रखते हैं ये उन लोगों के मंदिर हैं, उन लोगों के साथ तो इस तरह का जुल्म ना करो। खैर ये मैं थोड़ा सा आउट ऑफ पॉइंट चली गई, लेकिन मेरे माइंड में ये चीज़ें थी, सो मैंने सोचा कि मैं इसी वीडियो में डिस्कस कर लूँ। एनीवेज गाइस, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपना अगर न्यू चैनल पर हैं तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा एंड बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पर प्रेस कर लो ताकि सारी वीडियोज़ आपको मिलती रहें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।